हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आर क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो आज हम समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो समांतर माध्य क्या होता है और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो समांतर माध्य हमारा क्या होता है, समांतर माध्य औसत होता है। हम समांतर माध्य को औसत बोल सकते हैं, एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी है आपको 2, 4, 6, 8 और 10, और यह आगे भी इसी प्रकार मान लीजिए चल रही है। या मान लीजिए इस श्रेणी में सिर्फ 5 ही टर्म्स हैं, 5 ही पद हैं, या आगे नहीं है, 5 ही पदों की ये श्रेणी है, 2, 4, 6, 8, 10। और मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए समांतर माध्य क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, एम क्या होगा। तो मैंने बताया समांतर माध्य जो है वो एक एवरेज है। तो अगर मैं आपसे कहूँ 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज बताइए क्या होगा, तो एवरेज आप ऐसे निकालते हो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, जितनी भी संख्याएं हैं वो सम ऑफ नंबर्स, और अपॉन में आता है टोटल नंबर ऑफ प्रोग्रेशन, इस श्रेणी में पदों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या है 5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 2, 4, 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, तो 30/5 लिखेंगे, बराबर इक्वल में आ जाएगा 6। तो हम कहेंगे समांतर माध्य इस श्रेणी का क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आप इस श्रेणी का समांतर माध्य बोलिए या एवरेज बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक समांतर श्रेणी दी है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। मान लीजिए ये हमको एक समांतर श्रेणी दी है और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे समांतर माध्य पूछ रहा है, एम पूछ रहा है। तो इस श्रेणी में जितनी भी हमको संख्याएं दी हैं उनका हमें एम निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो यहाँ पे सारी संख्याओं को ऐड करेंगे और अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर कितने हैं इस प्रोग्रेशन में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 3, 6, 9, 9, 18, 18 और 12 30, 40, 50, 60 और अपॉन में आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 6 लिए हैं, अभी हमने 15 यहाँ पे छोड़ दिया ये वाला, तो 15 और इसमें ऐड कीजिए, 15 और ऐड कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 84/7 बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे इन 7 संख्याओं का जो समांतर माध्य होगा वो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अगर कोई भी समांतर श्रेणी दी है और हमसे समांतर माध्य पूछ रहा है तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ समांतर माध्य में। जैसे एक समांतर माध्य बताना है, एक समांतर श्रेणी दी है 4, 8, 12 और 16 की, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए समांतर माध्य क्या होगा। तो बस एवरेज निकाल दीजिए, वही हमारा समांतर माध्य होता है। एम बराबर हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 16/4, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 12 दूनी 24 और 6 30 और 10 40, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10। तो इसका जो इस समांतर श्रेणी का जो एम आएगा, समांतर माध्य आएगा, वो कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गुणोत्तर माध्य पर, ज्योमेट्रिक मीन पर। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं, गुणोत्तर माध्य, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम जीएम बोलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए आपको एक गुणोत्तर श्रेणी दी है A1, A2, A3 और चलिए बस इतने ही पद मान लीजिए, हमें एक श्रेणी दी है A1, A2 एंड A3।
और ये श्रेणी जो है वो जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इसका जीएम क्या होगा, गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3। जितने भी हमको टर्म्स दिए हैं, जितने भी हमें पद दिए हैं, उनकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। और पावर्स में लगा दीजिए 1 अपॉन, कितने पद हैं, 1 2 3, तो नीचे लिख दीजिए 3, तो 1/3 आ जाएगा। अगर पदों की संख्या 4 होती तो 1/4 होता, पदों की संख्या 5 होती तो 1/5 होता। तो आपको इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया 3 6 12, चलिए इतना ही मान लीजिए। आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये जो हमको एक श्रेणी दी है, प्रोग्रेशन दी है, ये एपी में है या जीपी में है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो श्रेणी है वो जीपी में है, क्योंकि इनका सार्व अनुपात 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हमें पता चल गया ये जो श्रेणी है जीपी में है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसका गुणोत्तर माध्य बताइए। तो जीएम हमें बताना है, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 की पावर 1/3, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 6 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3, और 12 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, तो 3 की पावर 3, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ ये तो आ ही गया था। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 1/3। उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 गुणा 2 की पावर 1 बराबर 6। तो हम कह सकते हैं इनका जो जीएम आएगा तो क्या आएगा, वो 6 आएगा। इस श्रेणी का जीएम क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपको श्रेणी दी है 4 8 16 32, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है जीएम, गुणोत्तर माध्य पूछ रहा है। तो गुणोत्तर माध्य में क्या करना होता है, जितने भी हमको टर्म्स दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई करानी होती है, और पावर्स में 1/4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 हैं, तो 1 के अपॉन में लिखेंगे हम उतनी ही संख्याएं। बराबर जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4, और 32 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है। पावर में क्या चल रहा है, 1/4। आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और 1 4 यहाँ पे भी बनेगा, तो 4 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/4, या हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 7/4, ठीक है। और जब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 8√2, ठीक है। तो हमारा जीएम क्या हो जाएगा, 8√2। उसके बाद एक क्वेश्चन पर और डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन है 2 4 8 16 32 का हमें क्या बताना है, जीएम बताना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 गुणा 32 की पावर आ जाएगी 1/5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 की पावर 1/5, या हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 15 की पावर में 1/5, यहाँ 3 आ जाएगा, या 2 की पावर 3 बराबर 8। तो इस संख्याओं का इस गुणोत्तर माध्य इन प्रोग्रेशन का क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई भी श्रेणी दी है तो और आपसे उसका माध्य पूछा है, तो सबसे पहले आप उस श्रेणी का पता लगाइए कि वो समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। उसके बाद आप 2 फॉर्मूले की मदद से
समांतर माध्य भी निकाल सकते हो और गुणोत्तर माध्य भी निकाल सकते हो। तो चलिए, ये चैप्टर अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम जो चैप्टर लेकर आएंगे उसका नाम है यूनिट डिजिट, या हिंदी में हम इकाई अंक बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में उस चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।